तो चलिए शुरू करते हैं। ये दीदी आ गई है बाहर और सही सलामत। किसी का पीला किसी का झंडा लाल है। इस भगवे को रोक सके वो कौन माई का लाल है। अभी पता चलेगा। मेगा लवाड़िया है, इसको भगा दिया गया है। चौड़े मुखी जो मेगा लवाड़िया आई थी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रही थी, तो उसको भगा दिया गया है पूरी। भाई साहब ये दतीली दत्तू आई तो थी बड़े जोश में, लेकिन पुलिस वालों ने पकड़ के इसके दांत, और मैं बता नहीं सकती क्या क्या किया इसके साथ। क्या हुआ भैया? अगर मेरे साथ में अपनी बताइएगा, मेरे साथ ऐसी हरकत कभी इतनी पब्लिक के बीच में मुझे कभी पुलिस वालों ने अगर ऐसे भेजा ना, सच बोल रही हूँ मैं, उस दिन के बाद वीडियो बनाना बंद कर दूंगी। भाई इतना जलील किया है ना इन लोगों को, इतना जलील किया है ना। जलील तो छोड़ो भाई, पहले तो इनको गेट के अंदर ही नहीं आने दिया, और अगर ये लोग गलती से गेट के अंदर भी आ गए ना, उतनी पब्लिक के सामने इनको कुत्ते की तरह लताड़ के, कुत्ते की तरह जलील करके, मैं बोली कुत्ते को भी आज करते हैं। और जो बड़े लेवल वाले अंधभक्त थे वो तो बेचारे अपनी शकल ही नहीं दिखा पाए, जो भौंक रहे थे हम हिट डाल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई साहब कुत्ते ने भी नहीं पूछा उनको इस बार, उनकी शकल ही नहीं दिखी इस बार। और ये जाहिल जो छोटे छोटे थे इनको जलील करके पुलिस ने भगाया। तो भाई साहब, और हमने तो प्लान बनाया था कि हम वहां जाके उनको जलील करेंगे, लेकिन वो तो खुद पहले से ही जलील होकर बैठे थे भाई। भारत के कुछ जनजी इतने भोले और बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि वो अभिजीत दित्के की बातों में आकर एंटी इंडिया बनते जा रहे हैं। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। जो खुद लोग बाहर के देशों में जाकर उनका खा रहे हैं और उन्हीं को यहाँ पर आकर गाली बक रहे हैं। वो लड़की, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहूंगी, मैं नहीं चाहती मेरी जुबान गंदी हो जाए उसका नाम लेकर। वो लड़की बाहर के देशों में रह रही है, वहां से कमा रही है, कमा कर बहुत टाइम तक रह रही है, उनका खा रही है, फिर उसके बाद वो यहाँ पर ही आकर कह रही है कि भैया ये तो ऐसे होते हैं, मुसलमानों को गाली बकती है, किसी धर्म को, किसी कास्ट को टारगेट करती है। रोज आप देखिए, रोज कभी वो गांधी जी को गाली बक रही होगी, कभी वो राहुल गांधी को गाली बक रही होगी, कभी वो बोल रही होगी। इस तरीके की घिनौनी बातें वो करती है। तो मुझे लगता है इस तरीके के गिरे हुए लोग और घिनौने लोगों के बारे में इस प्रोटेस्ट में बात करना सही नहीं होगा। गजब बेइज्जती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत विरोधी कीड़े मकोड़े कॉकरोच हैं, कल इसी प्रकार से भिखमंगे कॉकरोचों को जो नीट का नाम लेते हैं लेकिन नीट के मुद्दे पर ही बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस नीट के मुद्दे की आड़ में युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। अरे हिंदू बच्चे, तुमको शर्म आ रही है क्या? 18 बच्चे हिंदू मारे गए हैं, सुसाइड कर रहे हैं 18 हिंदू बच्चों ने। कोई हिंदूवादी संगठन इस प्रोटेस्ट के समर्थन में आ रहा है क्या? चलो हम कह रहे हैं ये कॉकरोच पार्टी जो भी है, हम ठीक है, इनके विरोध में तुम कर रहे हो कि ये हिंदूवादी हैं और ये उसके उमर खालिद के सपोर्टर हैं, चलो हम इनके साथ में नहीं आएंगे। हम हिंदूवादी संगठन जितने हैं, हिंदूवादी सरकारों के जितने संगठन हैं, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। अरे तुम करो तो सही 18 बच्चों के सपोर्ट में, 18 बच्चे जो सुसाइड करे हैं हिंदू बच्चे, उनके समर्थन में तुम आओ तो सही हिंदू संगठन, हम तुम्हारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। तुम उन 18 हिंदू बच्चों जो सुसाइड करे हैं उनके समर्थन में तुम आओ तो सही सड़कों पे, इन हिंदूवादी संगठनों और सरकारों से तुम करो तो सही सवाल, हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। बात तो सही है, लेकिन शर्म होनी चाहिए, यह हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा। शाबाश बेटा। गोदी मीडिया के दलाल यहाँ पे आए, देखो कैसे बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। आप देखिए क्या बोल रहे हैं, ये किसके लिए आए हैं। इनको कुछ सवाल की जो जवाब है नहीं, देखिए इनकी शक्ल देखिए, है ना, टीका देखो, माथे पे टीका देखो, है ना, ये कुछ आता है नहीं इनको, और आ जाते माइक उठा के मुँह चलाने आ जाते, और कोई मतलब नहीं है इन्हें। देखिए आप शक्ल देख लीजिए अच्छी से, ये देखिए, देखो, और ये कैमरामैन भाई की शक्ल भी देख लीजिए, देखो, ये इनको पता कुछ है नहीं, मतलब इनको व्यूज चाहिए, लाइक चाहिए, और कुछ भी नहीं है। सवाल चल रहे हैं नीट पेपर लीक को लेके, और ये जाने कौन कौन से सवालों को जवाब मांग रहे हैं यहाँ पे आके। ये है तलवे चाटने वाले वक्त। गधा समझ सकता है, अंधभक्त नहीं समझ सकता। बिल्कुल नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं महाराज। उनको तो मैंने बहुत, मेरे दोस्त ऐसे है, मैंने बोलूं मोदी ऐसे, अरे पापा है मेरे, नहीं बोल सकता, पापा है मेरे मोदी। पोपी पोपो पोपो पोपो, अरे पोपो बहुत रुपा देते, पोपो हमारे देश के लोगों को यूएसए, तुम यूएसए पे तू नहीं कर पा रहे। अनभक्तों को तो महाराज यहाँ से दूर से प्रणाम। मैं तो बोला पैर छुओ, निकलो, सीधी बात। किसी एक मान आदमी ने कही थी, जिसे अजमत मिल जाए ना, मुंह बंद करो, आंख बंद करो, निकल जाओ वहां से, गायब भी हो जाओ महाराज। मोदी जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। आज के बाद मैं बीजेपी के खिलाफ कुछ सुनना लूं। अरे भाई क्यों, क्या होगा, क्यों मार रहा है इसे? अबे यहाँ थोड़ी सी महंगाई क्या होगी, इन्होंने पूरे देश को गुमराह कर रखा, पूरे देश में पैनिक कर रखा है। तो महंगाई हो गई। अरे इसे बता यार, थोड़ी सी महंगाई हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? हमने शेर पाला, कोई कुत्ता थोड़ी ना पाला है। अरे भाई कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, तुम जाओ, कोई बात नहीं, समझा दे इसे, समझा दे। अरे इसमें यार 1 किलो गैस डालो यार। अच्छा भाई जी, यार लोगों ने भी ना खामखा की हवा बना रखा, थोड़ी बहुत गैस महंगी हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? सही बात है भाई। अभी पता चलेगा। लो यार 100 रुपए किलो गैस चल रही थी, ज्यादा ज्यादा 50 रुपए और बढ़ गए होंगे, कौन सी बड़ी बात है? लो पकड़ो भाई यार। 150 रुपए? भाई कौन से जमाने में हो, 300 रुपए किलो गैस
बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी 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 मोदी। 1000 बार लाख बार देखेंगे। प्रभु श्री राम का अवतार है क्या? मोदी जी 200 साल जिए, प्रभु श्री राम का अवतार है क्या? उससे भी बड़ा है, हम उनसे भी बड़ा कहेंगे। जो भगवान राम से भी इसलिए बड़ा कि कर्म कर रहे हैं, अभी उनसे कम नहीं कर्म कर रहे हैं। इसकी मौका उनसे अच्छा कर्म क्या बोल रहे हैं? राम से बड़ा अवतार मोदी जी का। ठीक है, हम जोश में थोड़ा बोले हैं, लेकिन उनसे कम नहीं काम कर रहे हैं। डिप्रेशन। राम जी क्या थे? भगवान, वो तो जन्म लिए थे ना, कर्म किए थे अच्छा। ते भी जन्म लिया, कर्म कर रहे हैं अच्छा। ये भी भगवान जी क्यों नहीं, कर्म से ही भगवान। यू आर राइट ब्रो। से क्या क्या कहना, क्या समझते हैं? अंधभक्त का मतलब यही होता है जो इस टाइम भी गौमूत्र पी रहे हैं। एक मिनट, मैं कहता हूँ ठीक है, गौ माता है तो उसे राष्ट्रीय घोषित कर दो भाई, करो ना, राष्ट्रीय घोषित कर दो। इस देश में इतने अंधभक्त पैदा हो चुके हैं कि मैं कुछ भाई कह नहीं सकता हूँ। इससे बढ़िया तो हम आदि मानव भी ठीक थे, कम से कम उन्हें। आप किस चीज का क्यों अपमान क्यों कर रहे हैं आप? मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, न्याय की बात कर रहा हूँ, सच की बात कर रहा हूँ। बात तो सही है। मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं इस देश की जनता को बताना चाहता हूँ भाई, मूत्र पीने से और गोबर खाने से किसी का पेट नहीं भरता है। गौ माता का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन ये बताओ कहाँ पे लिखा हुआ है कि गौ माता के मूत्र पीने से शेष ही रहता है, पवित्र रहता है? ये फंस गया सी हिंदू धर्म, हिंदुत्व में लिखा है। कहाँ पे लिखा है? एक मिनट, कहाँ पे लिखा है? आप बता सकते हो कहाँ पे लिखा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हिंदू धर्म में कहा जाता है। आप हिंदू नहीं है? आप मैं भी हिंदू, मैं गर्व से कहता हूँ, मैं हिंदू गर्व से कहता हूँ। हाँ। लेकिन ये कहाँ लिखा है? आप हिंदू होने की परिभाषा देंगे? आज ही बदल लिया साला। हाँ जी, हिंदू होने की परिभाषा। हिंदू होने की हिंदू परिभाषा। मैं हिंदू हूँ, मुझे परिभाषा नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे सही और गलत का मुझे अच्छे से पता है। शाबाश बेटा। इसका कारण आप लोगों को हमारे भाइयों ने बता दिया होगा। इसका कारण कौन है? लवणे न भोजन। बीजेपी का सुअर भाग जाओ, बीजेपी का सुअर भाग जाओ, यहाँ जरूरत नहीं है बीजेपी के सुअरों की, भाग जाओ बीजेपी के सुअर। देख सकते हैं दीपक शर्मा इनका नाम है, इनको लेकर जो है सवाल उठे थे कि ये जो है हर प्रोटेस्ट को बिगाड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं और आज फिर यहाँ पर पहुंचे हैं लोग जो है इनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कौन है ये गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया है, ये मोदी जी के खिलाफ सुन नहीं सकते। दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खबर खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला। दे रहे सर मैं क्या गाली दी बताओ? आप सुअर बोल रहे हैं पीछे से। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। आप मुझे सुअर बोलेंगे? कुछ लोग हैं यहाँ पे सुअर बन के आते हैं, सारे प्रोटेस्ट खराब कर देते हैं। चाहे हिंदू का, आप पत्रकार हो? आप पत्रकार हो? आप दिल से बताओ पत्रकार हो? ये पत्रकार नहीं है, ये गोदी मीडिया के गोगी सुअर हैं, ठीक है? मुझे सुअर बोलने से मेरे पे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, गाली देने को फेम चाहिए। हिंदू, अरे हिंदू की बात करो ना, इस देश के हिंदुओं की बात करो। मुझे सुअर बोलने से मेरे पे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये इनकी असलियत है, ये इनकी मानसिकता है कि ये एक पत्रकार को कैसे घेर कर गालियां दे सकते हैं झुंड में, गीदड़ों की तरह, गीदड़ों की तरह। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। मैं ये मानता हूँ कि चोर चोर है, सुअर सुअर है। अब कौन क्या है वो आप देख लो। और वो फिर बाद में वीडियो में क्या दिखाएगा, यहाँ पे लोग उमर खालिद का नाम ले रहे हैं, नाम लेना उसने शुरू करा, फिर बाद में यूं दिखा देगा, तो वो गलत है मेरे भाई। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आपकी वजह से एक व्यक्ति रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहा है। अरे क्यों नहीं कर पा रहा? पूरी पूरी रिपोर्टिंग कर रहा है, वहां देखो वहीं तो घूम रहा है, वहीं तो घूम रहा है वो। अरे अभी उसको सुअर बोलकर भगाया गया है, ये आप ही नहीं तो शुरुआत करिए। प्रोटेस्ट कोई भी हो, मुद्दा कोई सा भी हो, कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। मैंने शुरुआत करी है, लोग आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, वो अच्छी काम को तो आगे बढ़ाना चाहिए ना। यू आर राइट ब्रो। अभिषेक क्यों इतना आप नाराज हो रहे हैं? क्यों नाराज हो रहे हैं इतना? नाराज इसलिए हो रहे हैं, आप ये देखिए जो मैं कि नारे काले। अच्छा ये बताइए मैम, दिल्ली में क्या नारे नहीं लगे? उमर खालिद जिंदाबाद, आप बताइए मैम। कहाँ सुना? आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। कहाँ पे लगा है? कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में लगा था वो नारा? नहीं लगा है, गलत बात है। आप मुझे इन लोगों को कॉकरोच जनता पार्टी के बेरोजगार नौजवान नहीं चलते, ये लोग डायरेक्टली कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करने वाले लोगों को देशद्रोही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इनके नेताओं को विरोध कर रहे हैं। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया भाई, मतलब इनका दिमाग, इसलिए ये लोग दिमाग से पैदल होते हैं क्योंकि दिमाग में कुछ है ही नहीं ना, इनके भूसा भरा है।
ये लोग बोलते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जिसने बनाई वो अमेरिका में बैठकर भारत में ये चीज चला रहा है, ये संस्था चला रहा है, ये पार्टी चला रहा है। अरे जब पेपर लीक हुए उस पेपर के लिए 22 से 23 बच्चों ने जान दी। अगर किसी एक मुसलमान ने एक लड़के को मारा होता तो जिहादियों ने हिंदुओं को मारा। पूरे भारत देश में ये लोग ये चीख चीख के बोलते। सही पकड़े हैं। पर नीट के पेपर में ये तो सरकार की वजह से बच्चे मरे, तो सरकार तो हमारे हिंदुओं की है, बच्चे मरने दो, कुर्बान होने दो। बच्चों की जान तक ये लोगों को प्यारी नहीं है। पेपर के लिए बच्चे जान दे चुके, मर चुके, सुसाइड कर चुके, पर सरकार को दोष नहीं देना है। भाई हिंदू खतरे में है, खबरदार, बाप है हमारा। इतने सालों से हिंदू खतरे में नहीं था, अब हिंदू खतरे में। तो लेने के देने पड़ गए। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम आपको याद ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप इतना जरूरी नहीं है ना नाम याद रखना आपका। तो तुम्हें बिहार के शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक भाई, हाँ। तो आप चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे? मैं ये नहीं एक चाहता। अध्यापक हैं आप चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे, जो चल रहा है वैसे चलता रहे? नहीं, ऐसे नहीं है। अगर लगता है देश की जनता को, प्रधानमंत्री को लगता है इस्तीफा देने आपको के लिए, क्या लगता है? हम कौन होते हैं कहने वाले? आपने वोट नहीं दिया? वोट दिए हुए हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि सबका इस्तीफा लेते हुए हम घूमे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। फिर क्या करना चाहते हैं? ऐसे पेपर लीक होता है, ऐसे लोग आत्महत्या करते पेपर रहे? लीक इससे पहले नहीं हुआ है क्या? एक अध्यापक होने के नाते अभी चाहते हैं कि बच्चे ऐसे ही अपना जीवन खत्म करते रहे, आत्महत्या करते रहे? अपनी बात को पर इस्तीफा नहीं हुआ है क्या? मैं बता रहा हूँ। पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हुआ है क्या नहीं हुआ है? पैंट फट जाती है तो बार बार फाड़ते ही रहते हो क्या? तू है कौन रे? मांगेगा इस्तीफा तो क्या पाकिस्तान से आएगा कोई इस्तीफा मांगने के लिए? इस्तीफा तो मांगना चाहिए, लेकिन इस्तीफा ये फंस गया। मांगने का भी एक हमारे को वोट का पावर दिया और हम इस्तीफा भी नहीं मांगेंगे? वाह भाई वाह। हैं? इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए। अब आप कह रहे हैं हमें इस्तीफा मांगना चाहिए। आप कह रहे हैं मोदी जी देखेंगे इस्तीफा मोदी जी नहीं देखेंगे, देश की जनता देखेगी इस्तीफा। मोदी जी को बिठाने वाली देश की जनता, मोदी को कुर्सी से हटा भी देश की जनता। क्या भाजपा को और देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को, देश के शिक्षा मंत्री को पता है पेपर लीक हुआ है और देश के 14 बच्चों ने सुसाइड किया है? देखिए, मालूम है उन्हें? देश के बच्चे नहीं मालूम है कि नहीं? मिलाकर बहुत खुशी है, हम नरेंद्र मोदी जी नहीं हमारे श्री राम जी आ रहे हैं और हमें बहुत उल्लास है और बहुत अच्छा लग रहा है। अब जाकर के मन में संतुष्टि मिल रही है कि अब जाकर लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए और बीजेपी सरकार जीतेगी। जय श्री राम। रुको जरा, सबर करो। के बाप का देश नहीं है ये, हमारा देश है। ये उनके पापा का देश नहीं है। इसको, हमारे देश को सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिलकर बसाया है, सबने कुर्बानियां दी है अपनी। तो यहाँ पर ही किसी का बाप का देश नहीं है जो वो बोले कि भैया आप जैसों की जरूरत नहीं है। इनको अगर इनका बस चले तो ये तो भारत से मुसलमान भी गायब कर दे, दलित भी गायब कर दे, अपने गिने चुने लोग रखे जो इनके भक्त है। हिंदुओं की भी बात नहीं करूंगी। अगर कोई हिंदू भी इनके खिलाफ बोलता है तो इसको भी मरवा देंगे। तो इनके लिए हिंदू भी बड़ी बात नहीं है। बस अगर आप बीजेपी के साथ नहीं हो, अभी देखो ना आपने टीएमसी में क्या किया, खरीद लिया लोगों को। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग, उनको खरीद लिया है इन्होंने। और देखिए उनकी भी क्या गलती, उनको खरीदने के लिए बोलते हैं। अगर आप नहीं बिकोगे पैसों में तो छापा पड़वा देंगे, जेल में जाओ। तो इस तरीके से लोगों को खरीदते हैं। मोदी है तो मुमकिन।